नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। बार बार सवाल उठाने वालों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी नतीजों से जवाब दे दिया और दूसरी तरफ कमलनाथ चुनाव मैनेजमेंट में फेल हो गए और इससे पार्टी में उनके खिलाफ स्वर उठ सकते हैं और इस आशंका ने जन्म भी लिया है। और पूरे चुनाव में कमलनाथ ने दमोह मॉडल पर दांव खेला, लेकिन शिवराज ने जनता के बीच जाकर सीधे संवाद करने का भरोसा किया और शिवराज ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर प्रचार किया और उन्होंने दलित के घर खाना खाया तो आदिवासी के घर रात्रि विश्राम भी किया। और इतना ही नहीं, मतदान के बाद छतरपुर में एक कुम्हार के घर दिए बनाकर संदेश दिया कि केवल बीजेपी ही सर्वहारा को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और शिवराज के लिए ये चुनाव इस लिहाज से भी फायदेमंद रहा क्योंकि वो आदिवासी वोट बैंक को बीजेपी की तरफ मोड़ने में काफी हद तक सफल भी हुए और इससे केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा उनके प्रति बढ़ेगा। अब आपको बता दें कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय दिवस पर भोपाल में होने वाले आयोजन में शिरकत करेंगे और खंडवा लोकसभा सीट जीत शिवराज के लिए अहम है। और यहां से 25 साल बाद ओबीसी कार्ड खेलकर ज्ञानेश्वर पाटिल पर दांव लगाया था और इस सीट पर पाटिल की लीड भले ही कम हो गई, लेकिन बुरहानपुर में पिछले चुनाव की तुलना में नंद कुमार सिंह चौहान से ज्यादा वोट लेकर यह साबित करने में सफलता मिली कि बीजेपी का वोट बैंक बड़ा है और नंद कुमार को यहां से कभी भी 10,000 से ज्यादा लीड नहीं मिली। और वहीं मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हुई काउंटिंग में सबसे पहले जोबट से नतीजे आए। और वहीं आपको बता दें कि 30 राउंड की काउंटिंग में आखिरी 9 राउंड में लगातार लीड लेने के बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार महेश पटेल शुरुआती चरणों के अंतर को पार नहीं कर पाए और बीजेपी से सुलोचना रावत ने उन्हें 6,080 वोटों से हराया और यहाँ नोटा 30 नंबर पर रहा। और एक गांव में बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी शुरुआती टक्कर के बाद अंतिम राउंड में पिछड़ती चली गई थी, लेकिन पृथ्वीपुर में बीजेपी के शिशुपाल यादव ने कांग्रेस के नितिन राठौर को हराया और 2 विधानसभाओं में नोटा 30 नंबर पर रहा। और बीजेपी उम्मीदवार सुलोचना रावत ने कांग्रेस उम्मीदवार महेश पटेल को 6,080 वोटों से हराया और सुलोचना को 68,752 तो महेश को 62,672 वोट मिले। और आखिरी 9 राउंड में महेश पटेल ने बढ़त जरूर बनाई पर इससे जीत में नहीं बदल सके और यहाँ नोटा 5,603 वोटों के साथ 30 नंबर पर रहा। और भारतीय ट्रिबल पार्टी को 356, निर्दलीय दिलीप सिंह भूरिया को 2,839, समता समाधान पार्टी को 2,664 वोट मिले और खंडवा लोकसभा सीट भाजपा ने 81,383 वोटों से जीत लिया है। और वहीं बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल 6,30,214 वोट मिले और कांग्रेस को 5,48,831 और वहीं राजनारायण सिंह पुरानी काउंटिंग के आखिरी दौर में ही हार मान ली थी और वो मतगणना स्थल छोड़कर चले गए। और इधर बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल का रिएक्शन सामने आया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की ये जीत है।